ओम शांति। बालक सो मालिकपन के नशे में रहने के लिए मन का राजा बनो। आज विश्व के मालिक बाप अपने चारों ओर के मालिक सो बालक बच्चों को देख रहे हैं। बालक भी हो तो मालिक भी हो। विश्व के मालिक भविष्य में बनेंगे, लेकिन बाप के सर्व खजानों के मालिक अभी हो। विश्व राज्य अधिकारी भविष्य में बनेंगे, लेकिन स्वराज्य अधिकारी अभी हो। इसलिए बालक भी हो और मालिक भी हो, दोनों होना। बालकपन का नशा सदा रहता ही है। बाप दादा ने देखा कि बालकपन का नशा चाहे इमर्ज रूप में चाहे मर्ज रूप में मेजॉरिटी को रहता है, क्योंकि अगर याद में बैठते हो तो भी क्या याद रहता है? बाबा। तो बाबा ये सोचना व कहना, बच्चा है तब बाबा कहते हैं, और जो सच्चे सेवादारी है उनके मुख से बार बार क्या निकलता है? बाबा ने ये कहा, बाबा ये कहते हैं। सारे दिन में चेक करो तो कितनी बारी बाबा बाबा शब्द सेवा में कहते रहते हो। लेकिन दो प्रकार से बाबा शब्द कहने वाले हैं। एक है दिल से बाबा कहने वाले, और दूसरे है नॉलेज के दिमाग से कहने वाले। जो दिल से बाबा कहते हैं उनको सदा सहज दिल में बाबा द्वारा प्रत्यक्ष प्राप्ति, खुशी और शक्ति मिलती है। और जो सिर्फ दिमाग अच्छा होने के कारण नॉलेज के प्रमाण बाबा बाबा शब्द कहते हैं, उन्हों को उस समय बोलने में अपने को भी खुशी होती और सुनने वालों को भी उस समय तक खुशी होती, अच्छा लगता। लेकिन सदा काल के लिए दिल में खुशी और शक्ति दोनों हो, वे सदा नहीं रहती। कभी रहती, कभी नहीं। क्यों? दिल से बाबा नहीं कहा। तो बाप दादा ने देखा कि बालकपन का निश्चय सभी को है। नशा कभी है कभी नहीं है। बाबा के है ये निश्चय, इसमें मेजॉरिटी ठीक है। बालक तो हो ही, लेकिन सिर्फ बालक नहीं हो, बालक सो मालिक हो, डबल है। तर बाबा आज कोणाला बघताय? बालक सो मालिक। हम बाबा के बालक हैं, लेकिन साथ साथ हम मालिक हैं। तो मालिक हम दो तरह से हैं कि बाबा के बच्चे हैं, उस हिसाब से हम मालिक हैं, और हम स्वराज्य अधिकारी हैं, अपने स्वराज्य के भी मालिक हैं। बाबा के बच्चे हैं तो बाबा का जो कुछ भी है वो हमारा है। बालक सो मालिक। और भविष्य में हम विश्व के मालिक बनने वाले हैं, और उसके लिए पहले हमें बनना है स्वराज्य का मालिक। स्वतावरती पुन्हा आपलं राज्य प्रस्थापित करायचंय, और उसका आधार है बाबा से सभी खजाने प्राप्त कर लेना। और बाबा से सभी खजाने प्राप्त कर लेने का आधार है बाबा को दिल से अपना बनाना, दिल से बाबा कहना। बाबा म्हणता है बाबा बाबा तो बोलते रहते हैं, लेकिन इसमें दो प्रकार के बच्चे हैं। बाबा बोलते हैं, इसका मतलब बच्चे तो है ही, बालक तो है ही, इसीलिए बाबा कहते हैं, इसीलिए बाबा के बने हैं। लेकिन बाबा कहने में दो पद्धतियां हैं। बाबा म्हणता है एक टाइप के बच्चे हैं जो बाबा कहते हैं, वो बिल्कुल बहुत दिल से बाबा कहते हैं, अनुभव के आधार पर, अपने संबंध के आधार पर, कि बाबा को मैंने अपना बना लिया है, बाबा माझं सगळं काही झालेलं आहे,
मी बाबांना ओळखलेले तर आहेच, पण त्याच्यासोबत मग ओळखल्यामुळे मी त्याच्याशी संबंध जोडलेला आहे, आणि संबंध जोडलेला आहे तर ते जे कनेक्शन जोडलेलं आहे त्याच्यामधून मला खुशी आणि शक्ति मिलती। और दूसरे टाइप के बच्चे हैं जो दिमाग से बाबा कहते हैं, म्हणजे माहित झालेलं आहे, ज्ञान घेतलेलं आहे, कोर्स झालेला आहे, त्याच्यामध्ये समजलेलं आहे की बाबा कोण आहे आणि बाबाच सगळं काही आहे, बाबाच सगळ्यात मोठा आहे, सगळ्या देवी देवतांपेक्षा मोठा आपला बाबा आहे, सगळं काही करणारा बाबा आहे, हे माहिती झालेली आहे। आणि त्या माहितीच्या आधाराने मग बाबाला बाबा म्हणतात कि वो बाबा है, सबका बाबा है, मेरा बाप है, सबका बाप है, सभी देवी देवताओं का बाप है, माहिती झालेली त्या आधाराने। तर बाबा म्हणतात जे अशा माहितीच्या आधाराने बाबा म्हणतात, बाबांना ओळखलेलं निश्चय आहे की बाबाच आहे, निश्चय आहे, निश्चयामध्ये बाबा म्हणतात सगळे पास आहे, की निश्चय आहे म्हणून तर आपण बाबांचे बनलेलो आहे, बाबांकडे येतोय, तो निश्चयामध्ये सगळे पास आहे, विश्वास आहे बाबांवरती। पण बाबा म्हणताय फक्त ते एक माहिती म्हणून की त्याच्यापेक्षा मोठं तर कोणीच नाही, कळालं आपल्याला त्या आधाराने। तर मग त्यांना जी खुशी आणि शक्ती आहे ती पण बाबा म्हणतात तेवढ्यापुरती तेवढी, की जेव्हा ते बाबा म्हणताय, जेव्हा ते बाबांचा परिचय दुसऱ्याला देताय तर तेवढ्यापुरतं, त्या टायमिंग पुरतं खुशी आणि शक्ती राहील, खुशी राहील आणि शक्तीचा अनुभव होईल। आणि जे बच्चांनी बाबांना मनापासून ओळखून त्याच्याशी संबंध जोडलेला आहे, बाबाला आपलं बनवलेलं आहे, त्याची खुशी आणि शक्ती कधीच गायब नाही होणार। काहीही होऊ द्या, कशी परिस्थिती येऊ द्या, पण त्याचा आनंद आणि शक्ती कधीच गायब होणार नाही, कारण त्याचं आतलं मनाचं नातं त्याने बाबांशी जोडलेलं आहे। दिल का प्यार है, दिल का रिश्ता है, दिमाग का नहीं। बाबा म्हणता दिमाग से बाबा कहने वाले जो बच्चे हैं उनको भी खुशी और शांति का अनुभव, शक्ति का अनुभव होगा, लेकिन अल्पकाल के लिए। दूसरों को सुना रहे हैं उनको भी अनुभव होगा, लेकिन अल्पकाल के लिए, कंटिन्यूअस नाही राहणार ती स्थिती। तर आपल्याला हे पक्क करायचंय की आपण त्या कॅटेगरीमध्ये की आपण बाबांना मनापासून मानतो, जाणतो, समजतो, त्याला आपलं बनवलेलं आहे, तो आपला आहे, फक्त माहिती आणि एक बुद्धीच्या आधाराने नाही। तो मालिकपन, एक स्वराज्य अधिकारी मालिक और दूसरा बाप के सर्व खजानों के मालिक, क्योंकि सर्व खजानों को अपना बनाते हो। मेरा वर्षा है, दाता बाप है, लेकिन बाप ने दिया कि आप वर्षे के मालिक हो, तो यह वर्षा सबको मिला है, किसको कम किसको ज्यादा तो नहीं मिला है, सबको एक जैसा मिला है ना, या किसको 1 करोड़ मिला है और किसको 10 करोड़, ऐसे तो नहीं है ना, क्योंकि बाप के खजाने बेहद के हैं। कितने भी बच्चे हो, लेकिन बाप के खजाने बांटने से कम होने वाले नहीं है, खुला और संपन्न भंडार है। इसलिए बाप किसी को कम क्यों देवे, जब है ही बच्चों के लिए तो किसी को ज्यादा किसी को कम क्यों दे। तो एक बाप के वर्षे के अधिकारी मालिक और दूसरा स्वराज्य के मालिक, तो स्वराज्य मिला है, दोनों के मालिक हो, पक्का है ना। तो मालिक होकर कितना समय चलते हो, कहते भी हो कि स्वराज्य हमारा बर्थ राइट है, कहते हो ना, या महारथियों का बर्थ राइट है, हमारा थोड़ा है। स्वराज्य का अधिकार सभी को मिला है कि थोड़ा थोड़ा मिला है, इस पर पूरा पक्का रहना। तो चेक करो कि स्व की सर्व कर्मेंद्रिया ऑर्डर प्रमाण है। कर्मेंद्रिया, आप स्वराज्य अधिकारी बच्चों के कर्मचारी है ना, मालिक तो नहीं है, आप मालिक हो। ये ठीक है कि कर्मचारी मालिक है और आप कर्मचारी बन जाते हो। तो बाबा म्हणता है मालिकपन, मालिकपन क्या है, एक स्वराज्य अधिकारी मालिक और दूसरा बाप के सर्व खजानों के मालिक। दोन प्रकारचे आपण मालक आहे। इथं भविष्यामध्ये विश्वाचे मालक बनणार, पण त्याच्या आधी इथं 2 प्रकारचे मालक, कि बाबा का जो खजाना है उसके हम मालिक है और दूसरा स्वराज्य के मालिक है।
स्वराज्य के अधिकारी है, आपलं आपल्यावरती पूर्ण नियंत्रण है, मालकी आहे। तो बाबा के खजाने का मालिक तो हमें सबको बनना है, हमारा सबका अधिकार है। बाबा ने किसी को कम किसी को ज्यादा नहीं दिया है, बाबा का भंडारा खुला है सबके लिए। बाबा ने वो अपना भंडारा खोल कर रखा है, जिसको जितना चाहिए उतना ले सकता है। वडिलांची प्रॉपर्टी आहे, त्याच्यामध्ये जर वाटे झाले तर वाट्यामध्ये सगळ्यांना समसमान येईल आणि त्याचं लिमिट आहे। कोणाकडे 4 करोड असतील, 4 मुलं असतील, ते प्रत्येकाला 1-1 करोड येईल। 4 एकर जमीन असेल, प्रत्येकाला 1-1 एकर जमीन येईल, संपलं। त्याच्याशिवाय जास्त तो येणार नाही वारसा हक्कामध्ये। लेकिन यहाँ पर बाबा के पास जो खजाने हैं वो बेहद के हैं, ते या 5 तत्वांनी बनलेले नाहीये आणि त्यामुळे कोणीही कितीही घेऊ शकतं, कोणी कितीही घेतले तर संपणार नाहीये ते। तो बाबा म्हणताय फिर मैंने सबको दिया है, सबके लिए खुले भंडार है, तो फिर वो लेने में कमी क्यों हो जाती है? मैं कम देता ही नहीं हूं, कम क्यों दूं मैं? मेरा जो भी है बच्चों के लिए है। माझ्याकडे जी शांती, सुख, खुशी, आनंद सगळं जे काही आहे ते सगळं बच्चांसाठी, मी कमी कशाला देऊ? मी सगळ्यांसाठी ओपन ठेवलेलं आहे, ज्याला जेवढं पाहिजे तेवढं घेऊ शकतं। मग प्रॉब्लेम कुठं होतो? मग प्रॉब्लेम कुठं होतो की आपल्याला त्या खजान्याला आपलं बनवण्यासाठी पुरुषार्थ करायचा आहे। असं नाही की बाबांकडून आपल्याला मागायचंय, बाबा शांती दे दो, बाबा शक्ती दे दो। हे तर भक्तीमध्ये त्याला न ओळखता मागत आलो आपण। यहां हम जब बाबा के बनते हैं तब ये भीख मांगना हम बंद कर देते हैं, क्योंकि हम मालिक है। बाबा ये दे दो, ऐसा कर दो, वैसा कर दो, हम मालिक है। हम बाबा से योग लगाते हैं और बाबा के सामने अपनी परिस्थितियां रख देते हैं। फिर जो ड्रामा में होगा, जो बाबा कराएगा, जो बाबा जैसे कराएगा, बिल्कुल पक्का निश्चय कि जो भी होगा मेरे कल्याण का है। तर या अशा पद्धतीने आपण बाबांकडून आपलं जे काही आपल्याला प्राप्ती करायची, शांतीची, सुखाची, प्रेमाची, आनंदाची, शक्तीची, ती सगळी घेत असतो आपण, पण ते मालक बनून। की बाबांकडून आपण भीक मागतो आणि बाबा थोडीशी शांती देऊन टाकेल, थोडीशी शक्ती देऊन टाकेल, असं नहीं। हम बाबा से जुड़ जाते हैं और अपने अंदर भर लेते हैं जो भी चाहिए हमको। इतकं सरळ साधं सोपं आहे। तो फिर ये सिर्फ लेने की बात है, तर तोच पुरुषार्थ करायचा आहे। फक्त बाबांशी जुडून राहायचंय, कनेक्शन जोडायचंय आणि ती प्राप्ती करून घ्यायची। मग त्याला आपलं बनवायचंय। क्योंकि बाबा ने कल ही बताया हमें कि आपका जो है भविष्य में तो वो सुख रहेगा स्वर्ग का, लेकिन यहाँ पर बाप से डायरेक्ट वर्षे का सुख तुम्हें प्राप्त करना है। तो बाबा से अभी हमें ये सब लेकर हमें सुख का अनुभव करना है। संगम युग के सुख बहुत अनोखे हैं, बहुत श्रेष्ठ है, क्योंकि डायरेक्ट बाबा के द्वारा प्राप्त होने वाले हैं। तो हमें उससे वंचित नहीं होना है। वंचित कशामुळे होतो आपण? का बरं आपण तो वारसा हक्क आपलासा करू शकत नाही संगमयुगामध्ये? कारण आपल्याकडे बरेच कारण असतात, बरेच बहाने असतात कि हाँ मेरा तो ये प्रॉब्लम है, ये तो मेरी तबीयत ऐसी है, फिर हमारा ऐसा घर में ये चल रहा है, उसका ये हुआ, इसका ये हुआ, अभी ये चल रहा है। हे झालं का? हे नसताना तर मी खूप चांगला पुरुषार्थ केला असता। हे नाही तो, ये तो होना ही नहीं है, हे असं राहणार नाही, ही परिस्थिती अशी राहणार नाही, हे होणारच नाही, ती राहील, ती जाईल, दुसरी परिस्थिती। तो कुछ ना कुछ तो रहना ही है। तर कुठपर्यंत बहाणे देऊन आपण स्वतःला वंचित ठेवायचं बाबांचा वरसा घेण्यापासून? बाबा म्हणतात खुला भंडार आहे, ले लो। आणि त्याला काही असं काही तुम्हाला फक्त ते नियम मर्यादा जेवढे सांगितलेले तेवढे फक्त आपले 2-4 तास आपण जे 2 तासच काढायचे स्पेशल, एक अमृतवेला, एक मुरली। बाकी तर आपण सगळं काही करत असताना आपण बाबांकडून वरसा घेऊ शकतो। जो समजा अमृतवेला होत नाही तर नुमाशामचा योग खूप व्यवस्थित करायचा आहे। अमृतवेला 10 मिनिट, 15 मिनिट, 20 मिनिट असं सुरू करायचं आहे। नुमाशामचा योग एकदम चांगल्या प्रकारे आपण करू शकतो, त्याच्यातून पण प्राप्ती होईल। तर हे एवढे जे, आणि भोजन करताना तर आपल्याला दुसरं काही काम करत नाही आपण। भोजन करताना बिल्कुल बाबांनी जसं काल सांगितलं की कैसे भोजन खाना है, कैसे भोजन को स्वीकार करना है, जैसे देवताएं कर रहे हैं, जैसे देवता भोजन कर रहा है,
इस तरीके से हमें भोजन को स्वीकार करना है, बाबा को साथ में बिठाकर। हम खाए, कुछ बाबा को खिलाए, बाबा हमको खिलाए, खूप सुंदर आपण ते 20 मिनिटांमध्ये तो अनुभव करू शकतो। तर त्याच्यामधून पण खूप प्राप्ती होईल, खूप काही भेटेल बाबांकडून आपल्याला। जो वर्षा, संगम युग का वर्षा जो लेता है वही सतयुग के वर्षे का हकदार है। तो ये वर्षा मतलब क्या है? बाबा के पास जो है वो लेना है, और बाबा के पास से हमें वो 7 गुण लेने हैं, बस तेवढंच तर करायचंय। मुरली अटेन्शन देऊन ऐकली आपण, बाबांच्या आठवणीमध्ये आपण थोडं स्पेशल बसलो, तर आपण दिवसभर आपले कोणतेच काम धंदे बंद करायचे सांगतच नाही बाबा। जो करना है, जो चल रहा है वो चलने दो, और उसको बहुत अच्छी रीति से करो। जो भी काम धंदा है उसको बहुत अच्छी रीति से, ऐसा नाही सांगितलं बाबांनी कधीच की आता विनाश होणार आहे आणि तुम्ही सगळे काम धंदे तुमचे बंद करून बसा। ते ऑटोमॅटिक होईल, काय व्हायचंय ते त्या टायमिंगला ऑटोमॅटिक होईल। पण बाबांनी असं नाही सांगितलं। बाबांनी आपलं सगळं जे काही आहे, आपल्या जबाबदारी सगळे सांभाळायचे सांगितलेले आहे। तो वो सब कुछ करते हुए बुद्धि से हमें बाबा को साथ में रखना है, बाबा की याद में रहना है, बाबा के वाइब्रेशन में रहना है, बाबा से सारे गुण प्राप्त करने हैं, सभी शक्तियां प्राप्त करनी है। तो बाबा म्हणता है यहां पर मालिक हो, मालिक बनकर ले लो मेरे से, मालिक बनकर प्राप्त कर लो। ऐसे नहीं कि परिस्थिति के गुलाम हो गए और मेरे से ले नहीं पा रहे कुछ। यहां पे एक तो बाबा म्हणता है तुम खुद के मालिक हो और मेरे खजानों के मालिक हो। बालक सो मालिक, खूप मोठा शब्द है। हम बाबा के बच्चे बने हैं, हम साधारण नहीं है, हम मालिक है। बाबा का जो है वो हमारा है, बहुत बड़ी बात है। उसके चरणों की धूल चाहिए थी हमको थोडी सी, त्याच्यासाठी इतकी भक्ती केली, इतकी मेहनत घेतली भक्ती मार्गामध्ये, किती कष्ट सहन केले आपण, कशासाठी? तेरे चरणों की धूल बन जाओ बस। और वो सामने आकर अब क्या कहता है, मेरे सारे भंडार तुम्हारे लिए है, तुम मालिक हो, मुझे साथ में रखो, मेरे भी मालिक बन जाओ। इतपर्यंत तो सांगतो, मैं तो बच्चों की सेवा पर आया हुआ हूं। तो फिर हम क्यों चान्स गवाए? फक्त तेवढे जे नियम मर्यादा आहे तेवढ्यामध्ये राहायचे आणि आपले कामधंदे करत असताना बाबांच्या आठवणीमध्ये करायचे सगळं जे काही करायचे ते। तो बाबा म्हणते इसमें अभी कंजूसी नहीं करनी है, इससे अभी मेरे द्वारा जो प्राप्ति हो सकती है उससे वंचित नहीं रहना है। और उसके लिए पहले बाबा म्हणता है स्वराज्य का मालिक बनो। और स्वराज्य का मालिक भी हम कैसे बनते जाएंगे? जितना बाबा को प्यार से हम याद करेंगे तो उतना हम अपने स्वराज्य का मालिक भी बनते जाएंगे और बाबा के खजाने भी हमारे होते जाएंगे। सगळं एका वेळेला सगळं काही चालू शकतं, हे सगळा पुरुषार्थ। तो बाबा म्हणते चेक करो कि आप खुद के मालिक हो या कर्मेंद्रिया तुम्हारी कर्मचारी है, मन बुद्धि तुम्हारे कर्मचारी है, आंख कान नाक मुख तुम्हारे कर्मचारी है, या तुम उनके कर्मचारी बन गए हो। ज्यावेळेला आपण म्हणतो की मला हे बोलायचं नव्हतं पण मी बोललो, मला ऐकायचं नव्हतं पण मी ऐकलं, मला बघायचं नव्हतं पण मी बघितलं, जब हम ये बोलते हैं इसका मतलब उस समय हम कर्मेंद्रियों के गुलाम बन गए, कर्मेंद्रियों के कर्मचारी बन गए, कर्मेंद्रिया मालिक बन गई। तो ही स्थिति चांगली नहीं है। बाबा म्हणता है ये इस तरीके से अभी संगम में नहीं रहना है, अभी संगम में मालिक बनकर रहना है। अपनी कर्मेंद्रियों को अपनी जो श्रीमत है, बाबा की जो श्रीमत है उस आधार से चलाना है, मालिक बनकर। तो बाप दादा ने देखा कि बच्चों की स्थिति में सबसे ज्यादा जो मालिकपन भुलाने वाला है वह समय प्रति समय राजा से अपने वश में करने वाला है, वो है मन। इसलिए बाप का मंत्र भी है मन मना भव। बाबाने सगळ्यात जास्त प्रॉब्लेम करणारा कोण आहे तुम्हाला? मन। जे आता काही पण झालं, काही चुकीचं करतोय आपण, बोलतोय वागतोय काही पण करतोय, ते सगळ्यात पहिले तर मनामध्ये विचार आला। म्हणून बाबा म्हणते या मनालाच माझ्यामध्ये लावा, म्हणजे मन गडबड करणार नाही। त्यासाठी बाबांनी मंत्र दिलाय मन मना भव। तन मना भव, धन मना भव या बुद्धि मना भव नहीं है, मन मना भव है, क्योंकि गड़बड़ करने वाला मन है। क्योंकि सबसे पहले विचार उत्पन्न होता है मन में, तो उसी मन को बाबा ने साधने के लिए कहा है कि मेरे में लगा दो, तो वो भटकेगा नहीं इधर उधर, तुम्हें भगाएगा नहीं। मन मना भव है तो मन अपना
प्रभाव डाल देता है, मन के वश में आ जाते हैं। देखो, कोई भी छोटी सी व्यर्थ बात व व्यर्थ वातावरण व व्यर्थ दृश्य, सबका प्रभाव पहले किस पर पड़ता है? मन पर प्रभाव पड़ता है ना। फिर बुद्धि उसको सहयोग देती है। मन और बुद्धी अगर उसी प्रकार चलती रहती तो संस्कार बन जाता है। तर बाबा म्हणतात सगळ्यात पहिले जे व्यर्थ गोष्ट आहे, व्यर्थ वातावरण आहे, व्यर्थ दृश्य आहे, काही बघितलं चुकीचं, काही गडबड वाला, तो उसका प्रभाव पहले मन पर पड़ता है और मन फिर बुद्धि को भी साथ में ले लेता है। क्योंकि पहले मन में विचार आता है, बुद्धि वो देखने लगती है, बुद्धि उधर दौड़ती रहती है। तो बाबा म्हणते हैं मन और बुद्धि दोनों साथ साथ चलते हैं फिर उस दिशा में, और फिर वो हमारा आदत बन जाती है, संस्कार बन जाता है। तर किती सुंदर मानसशास्त्र बाबा आपल्याला शिकवतोय की काय होतं नेमका मध्ये प्रॉब्लेम। तर या सगळ्या सूक्ष्म गोष्टींवरती आपल्याला चिंतन करायचं है। अभी भी अपने को चेक करो तो मेरा जो व्यर्थ संस्कार है वो बना कैसे? मानो किसी का संस्कार छोटी सी बात में, सेकंड में, मन में फीलिंग आने का बन गया है, तो ये संस्कार बना कैसे? तो बाबा म्हणताय त्याचा पण तुम्ही चेक करा की कोणाचा काय संस्कार, कोणाचा काय संस्कार। तर कोणाचा काय संस्कार असतो की छोटी सी बात में, सेकंद में, मन में फीलिंग, छोटंसं काही झालं भावुक होऊन जातात, भावनावश होऊन जातात। कधी एकदम दुःख वाटतं, कधी एकदम त्रास होतो आतमधून, कधी अश्रू निघून जातात, कधी कधी खूप अति उत्साहामध्ये येऊन जातात एखादी गोष्ट झाली, ते आहे भावुक होणं। तो ये जो फीलिंग का संस्कार है, ये इसको बाबा कहता है ये फ्लू है। आणि स्थिर राहायचं आपण प्रत्येक गोष्टीमध्ये। अति या निराशेमध्ये तर जायचंच नाहीये थोडे पण, आणि अति उत्साहामध्ये पण नाही जायचं। तो ये संस्कार बना कैसे? फिर कहते हैं चाहते नहीं है, सोचते भी है, लेकिन हो जाता है, उसको कहा जाता है संस्कार वश। कोई का थोड़े टाइम में मन मायूस हो जाता, थोड़ा सा देखा, सुना और मन मायूस हो गया। कोणाकोणाचं काय होतं? बाबा म्हणतात एक भावुक, दुसरी गोष्ट आहे निराश। थोडंसं काही झालं, थोडंसं काही बघितलं, थोडंसं काही ऐकलं, थोडंसं कोणी काही बोललं, लगेच निराश, लगेच मूड ऑफ होऊन जातो। फिर अगर कोई पूछेगा तो क्या कहेंगे? कहेंगे नहीं, कोई बात नहीं, ये मेरे संस्कार है, मला नाही सहन होत, नाही जमत मला। बाबा म्हणतात ये कह देते बस, मला नाही झालं तसं, मला नाही जमत, ये मेरे झालेलं आहे असं, आता बस मध्ये आहे तसं, मला नाही जमत, एवढं सांगून मोकळे होतं। काय म्हणतात? ठीक हो जाएगा, संस्कार है, लेकिन बना कैसे? बाबा म्हणतात त्याचं मूळ काय, कशामुळे असं संस्कार बनला? क्या आहे? ठीक आहे, तुम्ही म्हणता माझं संस्कार आता स्वभावच असं झालेलं, त्याला काय करू? पण बाबा म्हणते मुळामध्ये जा, कशामुळे तसं झालं? मन और बुद्धि के आधार से संस्कार बन गया। पहिलेच बाबांनी सांगितलं कसं होतं, मन एखाद्या गोष्टीचा विचार करतं आणि बुद्धी त्याला साथ द्यायला लागते, आणि मन आणि बुद्धी मिळून मग ती एक सवय बनते, आणि रिपीट करून 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 तो संस्कार बनून जातो। तो बाबा म्हणताय मुळामध्ये जा आणि त्याला कट करा त्या गोष्टीला, कि मला कशामुळे निराश व्हायचंच नाहीये, और अभी तो निराश होने का कोई कारण ही नहीं है हमारे लिए। इस दुनिया का कोई कारण हमें निराश नहीं कर सकता है, उदास नहीं कर सकता है, मूड ऑफ नहीं कर सकता है हमारा, क्योंकि भगवान हमारा साथी है। हमारा साथी ऐसा नहीं है, साधारण नहीं है, तो भगवान हमारा साथी है। वो कैसा है? वो सर्वश्रेष्ठ है, सत्यम शिवम सुंदरम है, वो ज्ञान का सागर है, प्रेम का सागर है, शांति का सागर है, वो हमारा साथी। हम क्यों निराश हो सकते? कैसे हो सकते हम निराश? फिर इसका मतलब है कि हम उस कैटेगरी में आते हैं कि दिमाग से हमने बाबा को समझा है, दिल से नहीं। तो मन और बुद्धि के आधार से संस्कार बन गया। फिर भिन्न भिन्न संस्कार है जो ब्राह्मण संस्कार नहीं है। मग अजूनही बरेचसे संस्कार आहे जे ब्राह्मणांच्या संस्कारामध्ये नाहीये, जे नाही पाहिजे संगम युगामध्ये, असे बाबा म्हणताय बरेचसे संस्कार है। बाप दादा तो सोचते हैं कि कहलाने में तो किसी से भी पूछेंगे कि आप कौन हो, तो क्या कहेंगे? ब्रह्मा कुमारी या ब्रह्मा कुमार है।
कोणालाही विचारलं तर कायम उत्तर देतात बाबांचे बच्चे, मैं ब्रह्मा कुमार हूं, मैं बीके हूं, ब्रह्मा कुमार हूं, ब्रह्मा कुमारी हूं। तो ब्रह्मा के बच्चे क्या हुए? ब्राह्मण। तो ब्रह्मा के बच्चे हैं तो हम क्या हुए? हम ब्राह्मण हैं, सच्चे ब्राह्मण हैं। लेकिन जब व्यर्थ संस्कार के वश हो जाते हो तो क्या उस समय ब्रह्मा कुमार ब्राह्मण हो या क्षत्रिय हो? बाबा म्हणते ज्यावेळेला तुम्ही व्यर्थ संस्कार, गलत पण नहीं म्हणते बाबा, गलत संस्कार जो विकारों के संस्कार है वो भी नहीं, उससे भी बाबा म्हणते व्यर्थ, व्यर्थ संस्कार ब्राह्मणों में ज्यादा है। गलत तो ठीक है, गलत को हमने पीछे छोड़ दिया, विकारों के वश उतना नहीं होते, 90% झालेलं आहे, विकारांच्या वश होत नाही। पण व्यर्थचे हे जे संस्कार आहे जे ब्राह्मण जीवनामध्ये नहीं पाहिजे, जब हम भगवान के बच्चे हैं, जब हम इस सृष्टि के स्थापन करने वाले मुख्य निमित्त ब्रह्मा बाबा के बच्चे हैं, तो बाबा म्हणता है व्यर्थ के संस्कार भी तुम्हारे में नहीं होने चाहिए। विकारों के तो नहीं होने चाहिए, लेकिन साथ साथ व्यर्थ संस्कार भी नहीं होने चाहिए। तो बाबा म्हणता है जब उस व्यर्थ के वश हो जाते हैं तब ब्रह्मा कुमार ब्राह्मण हो या क्षत्रिय हो। फिर क्षत्रिय म्हणजे ज्यांचं लढाई चालू आहे, जुने संस्कार नवे संस्कार, जुने संस्कार विकारांचे आणि आता ब्राह्मणाचे देवी देवतांचे संस्कार, ती लढाईच चाललेली अजून। तो बाबा म्हणते उस समय क्षत्रिय हो जाते हो और हमें ब्राह्मण स्थिति में रहना है सदा भी। तो उस समय कौन हो? यदि अपने से युद्ध करते हो, ये नहीं, तो ब्राह्मण हो या क्षत्रिय हो। बाबा म्हणते अंदर ही अंदर चलता रहता है, ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये हो जाता है, ऐसा हो जाता है, वैसा हो जाता है। तो बाबा म्हणता है, बाबा हे कशासाठी सांगताय? कारण बाबांना आपल्याला एक सुंदर मूर्ती बनवायचं, एक श्रेष्ठ लेवलची देवता बनवायचंय, श्रेष्ठ लेवलचा राजा महाराजा बनवायचंय, त्यासाठी बाबा हे सांगतो खूप शुभ भावनेने, खूप चांगल्या भावनेने, कि मेरे बच्चे इतने अच्छे बच्चे जिनको बहुत बड़ा भाग्य बनाने का चांस है, वो अभी कुछ गड़बड़ न करे, वंचित न रह जाए। इसलिए बाबा हमें ये सारी बातें बहुत प्यार से समझाता है। हे काही तो टोमणे मारत नाहीये किंवा फटकारे मारत नाहीये, तो आपल्याला खूप प्रेमाने समझवतोय, हमारे कल्याण के लिए बहुत शुभ भावना से, बहुत प्यार से भगवान ये बात कर रहा है। कोई मनुष्य थोड़ी कह रहा है, भगवान कह रहा है कि ऐसा होऊन जातं, तसं नका होऊ देऊ बस। कई बच्चे कहते हैं 2 दिन से मेरे मन में खुशी गुम हो गई, पता नहीं क्यों। वैसे तो अंदर समझते हैं लेकिन बाहर से कहते हैं पता नहीं क्यों। तो बाबा म्हणतात कई बच्चे कहते हैं मेरे मन में खुशी नहीं 2 दिन से, काय झालं काय माहित। पण बाबा म्हणते अंदर मालूम रहता है क्या हुआ है, लेकिन फिर भी क्या बोलते हैं ऊपर से, काय झालं काय माहित, मला बरंच वाटत नाही, कुछ तो गडबड हुई रहती है, कशामुळे तरी आपण वेगळा विचार केलेला असतो, माहिती असतं कशामुळे। तो वो जो है, वो जो बात हमें हमारी खुशी गायब करने वाली है, उस खुशी को नहीं छोड़ना है, उस बात को छोड़ देना है। सोपी गोष्ट है, जो बात हमारी खुशी गायब करती है उसको छोड़ देना है, खुशी को हमें नहीं छोड़ना है कभी भी, किसी भी कारण से। तो बाबा म्हणता है लेकिन वो दिन ब्राह्मण है या क्षत्रिय है? जब खुश नहीं है तब कौन है? बाबा म्हणते तब ब्राह्मण नहीं हो, तब क्षत्रिय है। खुश नहीं है मतलब क्षत्रिय, लड़ाई चल रही है। जिसकी खुशी गुम हो जाए तो ब्राह्मण है। तो क्या कभी क्षत्रिय बनते हो, कभी ब्राह्मण बनते हो? सभी ने कहा ना मालिक है, लेकिन उस समय क्या है, मालिक है या परवश है? तो बाप दादा ने देखा कि मालिकपन को हिलाने वाला विशेष मन है, और आप स्वराज्य अधिकारी राजा हो, मन आपका मंत्री है, या मन मालिक है, आप मंत्री हो। आप राजा हो ना, मन तो राजा नहीं है, मंत्री है, सहयोगी है। बाबा म्हणते आप मालिक हो, आप आत्मा मालिक हो, मन तुम्हारा मंत्री है, मन तुम्हारा सहयोगी है। इस मन को मेरे में लगाकर तुम्हें बहुत सारी प्राप्तियां करनी है, बहुत सारी प्राप्तियां मन के आधार से कर सकते हो, अपने विचारों को दिशा देकर कर सकते हो। तो बाबा म्हणते हैं मन के तुम मालिक हो, तुम्हारा मन तुम्हारा सहयोगी है, मन मंत्री है और आत्मा राजा है। तो मन का मालिकपन ये सदा हो तब कहेंगे कि स्वराज्य अधिकारी, नहीं तो कभी अधिकारी कभी अधीन। इसका कारण क्या है, क्यों नहीं परिवर्तन होता? जब समझते भी हो फिर भी संस्कार के वश हो जाते हो। इसलिए पहले मन को कंट्रोल करो। कहते हो राजा है,
लेकिन राजा का अर्थ है जिसमें रूलिंग पावर हो। अगर नाम राजा हो और रूलिंग पावर नहीं तो उसका क्या हाल होगा? उसका राज्य चलेगा? नहीं चलेगा। तो रूलिंग पावर कितने परसेंटेज में आई है ये चेक करो। बाबा म्हणतात राजा आहे तर राज्य करण्याची ताकद पण पाहिजे, रूलिंग पावर पाहिजे तुमच्याकडे, नियंत्रण करण्याची शक्ती पाहिजे, तर तुम्ही राज्य करू शकाल. नाही तर मग कसं राज्य चालेल? तुमचं राज्य चालणारच नाही. तुम्ही राजा नहीं मग अधीन बनून जाल. तो ये मन पर हमें राज्य करना है, मन का राजा बनकर रहना है, हमारे सारे कर्मेंद्रियों का राजा बनकर रहना है. मन को वश में करेंगे तो बुद्धि भी वश में रहेगी और सारी कर्मेंद्रियां हमारी वश में रहेगी. एक गलती बहुत करते हो उसके कारण भी संस्कार के ऊपर विजय नहीं प्राप्त कर सकते, बहुत टाइम लगता है. समझते हैं अजून काय होतं? बाबा म्हणताय कि क्या गलती करते हैं और संस्कार क्यों नहीं परिवर्तन होता है? क्या कहते हैं? समझते हैं कल से नहीं करेंगे. नाही आता जाऊ द्या, उद्यापासून नाही करणार. ये कॉमन गोष्ट आहे सगळ्यांचीच की नाही आता जाऊ द्या, उद्यापासून तर बिल्कुल हे नहीं करणार. जे काही आहे आपला संस्कार कल से नहीं करेंगे. लेकिन जब कल आता है तो आज से कल की बात बड़ी हो जाती है. तर जेव्हा उद्या येतो तेव्हा मग काय होतं? त्याच्यामध्ये अजून काहीतरी वेगळं झालेलं असतं, काहीतरी दुसरी परिस्थिती आलेली असते. त्या संस्काराला वाढवणारी अजून दुसरी कोणती तरी परिस्थिती येऊन जाते की नाही याच्यामुळे नाही, याच्यामुळे नाही, त्याच्यामुळे नाही, असं काहीतरी वेगळं होऊन जातं. दुसऱ्या दिवशी परत तो फिर वो बात बड़ी हो जाती है. मग काय बहाना देतात? तो कहते कल छोटी बात थी ना, आज तो बहुत बड़ी बात थी. परिस्थिती मोठी करून घेतली, काहीतरी आलं त्याच्यामध्ये, अजून बाहेरून काही ना काही येणारच आहे कलियुगामध्ये. आता कोणाला तणाव आहे तो तो तणाव एखाद्या कारणामुळे परत दुसरी काहीतरी परिस्थिती आली तर डबल तणाव होऊन जातो, मग स्ट्रेस होऊन जातो, वेगवेगळे प्रकार आहे त्याच्यामध्ये. तो मग पुन्हा तो संस्कार जो काही आपल्याला बंद करायचा होता तो पुन्हा वाढवून घेण्यासाठी मग बहाना देतात की कल से तो ये बड़ी कल मैंने बोला था तब परिस्थिति बहुत छोटी थी लेकिन आज उससे ज्यादा परिस्थिति हो गई, इसलिए फिर तो बड़ी बात होने के कारण थोड़ा हो गया फिर ठीक कर लेंगे. ये बड़ों को या अपने दिल को दिलासा देते हो. दूसऱ्यांना सांगतात, अपने दिल को भी कहते हैं हाँ नहीं ये अब हो गया, आज भी हो गया, ऐसे भी, और कल से नहीं और आगे से नहीं होगा. और ये दिलासा देते हुए चलते हो. लेकिन ये मग बाबा काय म्हणतात की कल तो कभी नहीं आएगा. कल करोगे तो काल खा जाएगा. जो करना है अब कर लो, अभी नहीं तो कभी नहीं, ये बाबांनी सांगितलेलं आहे. और ये दिलासा देते हुए चलते हो. लेकिन ये दिलासा नहीं है, ये धोखा है. अपने को दिलासा देतो नाही याच्यामुळे करावं लागतं, त्याच्यामुळे करावं लागतं, असं आहे म्हणून आहे, अशी परिस्थिती आहे म्हणून त्यांचं असं आहे, त्याचं असं आहे, हे असं आहे, तसं आहे, वेगवेगळ्या कारणांचे जे दिलासे देतात स्वतःला कि इसलिए करना पड़ रहा है. ये बिल्कुल गुलामी की निशानी है. गुलाम से भी बदतर. अगर पहले बोलते थे बात अलग है, भगवान का बनने के बाद, ज्ञान प्राप्त करने के बाद करना पड़ रहा है. नहीं तो ये हो जाएगा, नहीं तो वो हो जाएगा, मैंने ये नहीं किया तो ऐसा हो जाएगा. हे गुलामीपेक्षा महागुलामीची निशानी है. ज्ञान मिलने के बाद, बाबा समझ में आने के बाद ये महागुलामी की, गुलाम के भी गुलाम बन गए. तो बाबा म्हणते दिलासा देते हुए चलते हो. लेकिन ये दिलासा नहीं, ये धोखा है, स्वतःलाच धोखा देता है. उस समय थोड़े समय के लिए अपने को या दूसरों को दिलासा देना, बस अभी ठीक हो जाएंगे, कर लेंगे, हो जाएगा, करना रहे, होईल हळूहळू, होईल दमादमानी. तो ये नहीं होता है, ऐसा कभी नहीं होता है. जिस समय जो संकल्प आ जाए मन में उस समय कर लेना चाहिए. त्याला बाबा म्हणतात झटको, एक झटके में निर्णय और वैसे चलना है. तो लेकिन ये स्वयं को धोखा देने की आदत पक्की करते जाते हो. अभी ठीक हो जाएंगे ये कहकर, दिलासा देकर स्वयं को धोखा देने की आदत पक्की करते जाते हो. बाबा म्हणते ये खुद को धोखा देना है. और जब कहते हो कि हाँ ठीक हो जाएंगे, हो जाएगा, तो ये स्वयं को धोखा देने के संस्कार और एक नया संस्कार बना लेते हो. स्वयं को धोखा देने का संस्कार, और इसको और पक्का बनाते जाते हो. वो संस्कार और पक्का कधीच होणार नाही. कोणी कोणी धारणा करण्याचं 5 वर्षापासून 10 वर्षापासून ठरवतात, कल से हो जाएगा, बाद में हो जाएगा, कर लेंगे, काहीच होत नाही. जब कोई निर्णय ले लेता है तो स्टार्ट हो जाता है.
तो जो उस समय पता नहीं पड़ता, लेकिन जब प्रैक्टिकल में धोखा मिलता है तभी समझते हैं कि हाँ ये धोखा ही है। तो भूल क्या करते हो, जब बड़े या छोटे एक दो को शिक्षा देते हैं तो क्या कहते हो, ये मेरा स्वभाव है, मेरा संस्कार है। कोई का फीलिंग का, कोई का किनारा करने का, कोई का बार बार परचिंतन करने का, कोई का परचिंतन सुनने का भिन्न भिन्न है। उसको तो आप बाप से भी ज्यादा जानते, कोणाचं काय संस्कार आहे, कोणाचं काय संस्कार आहे, आपला आपला बाबा म्हणताय तुमचं तुम्हाला जास्त माहिती, माझ्यापेक्षा तुम्हाला माहिती आहे जास्त, प्रत्येकाला आपला आपला की काय संस्कार आहे, परचिंतन करण्याचा, परचिंतन ऐकण्याचा, मग कुठं जमत नाही तर मग किनारा करून घेण्याचा, तिथं जायचंच नाही, त्यांच्याकडे बघायचंच नाही, त्यांच्याशी बोलायचंच नाही, किनारा करणे का संस्कार, कोणाचा मग अतिशय भावनामध्ये येण्याचा संस्कार, कोणाचा निराश उदास होण्याचा संस्कार, मूड ऑफ होण्याचा संस्कार, परेशान होण्याचा संस्कार। बाबा हर एक अपने अपने संस्कार को जानते हो, लेकिन बाप दादा कहते हैं कि जिसको आपने मेरा संस्कार कहा वो मेरा है, किसका है, जिसको आपने मेरा की मला हा माझा स्वभावच बनलेला आहे, काय करू। तो बाबा म्हणतात जिसको आपने मेरा संस्कार कहा ये मेरा है, किसका है। उत्तर दिला तिथं कोणी, रावण का। ये संस्कार मेरा नहीं है, रावण का है। तो फिर मेरा क्यों कहा, बाबा म्हणते मेरा क्यों कहा, फिर ये रावण के संस्कार है, हम परमधाम से थोड़ी लेकर आए वो संस्कार। मेरा संस्कार हम किसको कहेंगे, जो ओरिजिनल है। परमधाम से हम ये सारे संस्कार नहीं लेकर आए, विकारों के तो नहीं, उसके साथ में ये व्यर्थ के भी संस्कार। परमधाम से हम सिर्फ 7 गुण लेकर नीचे आए थे, 7 गुण में सारे गुण समाये हुए हैं, 7 गुण लेकर हम नीचे आए थे, वो ही मेरे है बस। बाकी सब जो कुछ भी लिया, यहां से लिया, रावण से लिया, वो विकारी संस्कार है द्वापर के बाद के। तो ये तो कभी नहीं कहते हो कि ये रावण के संस्कार है, कहते हो मेरे संस्कार है। तो ये मेरा शब्द यही पुरुषार्थ में ढीला करता है। ये रावण की चीज अंदर छिपा कर क्यों रखी है, प्रश्न और प्रश्न है बाबा जी। बाबा म्हणते कि रावण की चीज अपने अंदर क्यों छिपा कर रखी, तुम्हारी नहीं है, तुमने वो ओरिजिनल नहीं लाया है वहां से, क्यों छिपा कर रखा है अंदर, मतलब स्वभाव में क्यों रखा है, उसको खत्म करो, जला दो। लोग तो रावण को मारने के बाद जलाते हैं, जलाने के बाद जो कुछ भी बचता है वो भी पानी में डाल देते हैं, और आपने मेरा बनाकर रख दिया है। बाबा मध्ये स्थूल मध्ये पुतळा बनवतात दुनियावाले रावणाचा, रावण कोण आहे, 5 विकारांचा पुतळा आहे, तो पुतळा बनवतात, त्याला जाळतात, आणि मग जे त्या काही अंश राहतात त्याचे शिल्लक ते पाण्यामध्ये वाहून देतात। तो बाबा म्हणते वो तो बराबर करते हैं, जो निशानी है कि रावण के संस्कार खत्म कर देने हैं, उसको एक अंश भी नहीं रखना है, उसकी निशानी वो बराबर करते हैं दुनिया वाले, की त्याचं काही जे शिल्लक राहिलं असेल ते वाहून देतात पाण्यामध्ये, जाळतात, जाळून शिल्लक राहिलेलं पण शिल्लक ठेवत नाही, वाहून देतात पाण्यामध्ये। तो बाबा म्हणता है फिर आपने तो मेरा बनाकर रख दिया, रावण के अंश को, वंश को खत्म कर दिया, बड़े बड़े विकारों को खत्म कर दिया, लेकिन उसके जो अंश है, छोटी छोटी बातें हैं उसके आधार से, विकारों के आधार से, या व्यर्थ की बातें हैं, बाबा म्हणते उसको अंदर क्यों रखा है, जलाकर खाक कर दो और दे दो मेरे पास, पानी में बहा दो जैसे। तो जहां रावण की चीज होगी वहां अशुद्ध के साथ शुद्ध संस्कार इकट्ठे रहेंगे क्या, रावण की चीज, बाबा म्हणते जहां रावण की चीज अंदर है, फिर अशुद्ध के साथ शुद्ध संस्कार इकट्ठे रहेंगे भी तो क्या मतलब है उसका, अशुद्ध संस्कार के साथ शुद्ध संस्कार रह के भी क्या मतलब है। तो और राज्य किसका है, अशुद्ध का, शुद्ध का तो नहीं है ना, तो राज्य है अशुद्ध का, और अशुद्ध चीज अपने पास संभाल कर रख दी है, जैसे सोना या हीरा संभाल के रखा हो। कसं सांभाळून ठेवलेलं आहे, जशी सोन्याची आणि हिऱ्याची किती काळजी घेतात, तसं बाबा म्हणता ये संस्कारों का अंदर सोने और हीरे जैसा संभाल के रखा है अंदर, खूप काळजी, हाँ गरज पडेल याची, असं थोड़ी एकदम शांत राहून थोड़ी चालतं। तो हमें वो जो बात है, जो हमारे हक की बात रहती है, जो सत्य बात रहती है, वो कहने के लिए बाबा ने कभी मना नहीं किया, उसके लिए हम स्ट्रिक्ट बोल सकते हैं, लेकिन उसके लिए गुस्से की थोड़ी जरूरत है। स्ट्रिक्ट बोलना अलग चीज है, स्पष्टता से बोलना अलग चीज है, लेकिन गुस्से की जरूरत ही नहीं है किसी को कुछ बताने के लिए, समझाने के लिए। तो बाबा ने लेकिन संभाल कर रखा है कि काम आ जाएगा कभी तो, लेकिन बाबा म्हणते अशुद्ध चीज है, अशुद्ध चीज को अपने पास संभाल कर नहीं रखो। इसलिए अशुद्ध और शुद्ध दोनों की युद्ध चलती रहती है,
ते आहे मध्ये म्हणून मग त्यांचे युद्ध चालते. नसल्यावर काय वापरणार? मग गुणांनाच वापरू, आपण शक्तीलाच वापरू. पण मध्ये आहे विकार, तर मग त्यांना कधी अशा पद्धतीने, कधी तशा पद्धतीने, कधी दैवी पद्धतीने, कधी राक्षसी पद्धतीने आपण चालतो. तो बार बार ब्राह्मण से क्षत्रिय बन जाते हैं. मेरा संस्कार क्या है? जो बाप का संस्कार है, विशेष है ही विश्व कल्याणकारी, शुभ चिंतनधारी. आपला संस्कार, मेन संस्कार काय आहे? शुभ चिंतनधारी और विश्व कल्याणकारी. हा मेन संस्कार आपला आता पाहिजे. सगळ्यांचं शुभ झालं पाहिजे, सगळ्यांच्या कल्याणाचा आपल्याला विचार करायचा, हा आपला मेन संस्कार पाहिजे. सबके प्रति शुभ भावना, शुभ कामनाधारी, ये है ओरिजिनल मेरे संस्कार, बाकी मेरे नहीं है. और यही अशुद्धि जो अंदर छिपी हुई है ना, वो संपूर्ण शुद्ध बनने में विघ्न डालती है. तो जो बनना चाहते हो, लक्ष्य रखते हो, लेकिन प्रैक्टिकल में फर्क पड़ जाता है. मेजॉरिटी ने सोचा है, कईयों ने तो अपना संकल्प किया भी, लिखा भी कि इस डायमंड जुबली में बाप समान डायमंड बनना ही है. ये संकल्प है या सोचना है? सोचना हो तो सोच लो, लेकिन नंबर पीछे मिलेगा. बाबा बोलते सोचने से नहीं होगा, सोचने से नहीं होगा, संकल्प को प्रैक्टिकल में लाना है. सिर्फ सोचने से नहीं मिलेगा. बाबा बोलते नंबर पीछे मिलेगा, सोचते बैठो, बाद में कर लेंगे, हो जाएगा. लेकिन संकल्प करना है और उसको पूर्ण करना है कि मुझे बस डायमंड जैसा बनना है, हीरे जैसा मुझे बनना है. कहावत भी है कि जो करेगा वो पाएगा. ये तो नहीं है ना कि जो सोचेगा वो पाएगा. जो करेगा वो पाएगा, प्रैक्टिकल में जो लाएगा वो पाएगा. सोचेगा वो नहीं पाने वाला है कुछ. संकल्प बहुत अच्छा करते हो, बाप दादा भी पढ़ करके सुन करके खुश होते हैं, लेकिन ये रावण की चीज जो छिपा कर रखी है ना, वो मन का मालिक बनने नहीं देती. मेरी आदत है, मेरा स्वभाव है, मेरा संस्कार है, मेरी नेचर है, ये सब रावण की जायदाद साथ में दिल में रख दी है. तो दिलाराम कहाँ बैठेगा? रावण के वर्षे के ऊपर बैठे क्या? तो बाबा म्हणता है तुमने अंदर ये सारे रावण के संस्कार, रावण का वर्षा रखा है, यहाँ पर विकार रखे हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, व्यर्थ का आलस्य, अलबेलापन, ईर्ष्या, द्वेष, जलन, जो भी है और व्यर्थ बातें हैं. तो उसके ऊपर मैं बैठूं क्या? अशुद्ध चीज रखी है, मैं कहाँ बैठूं? बाबा ने मुझे जगह तो दो. अशुद्ध के ऊपर मैं शुद्ध आकर बैठूंगा क्या? बैठ सकता हूं क्या? तो बाबा म्हणता है अभी इसको मिटाओ, जो भी अशुद्धि है उसको मिटाओ, तो मैं तुम्हारे साथ में रहूंगा सदा, हर पल, और तुम्हारा भाग्य बना दूंगा मैं. जब मेरा शब्द बोलते हो तो याद करो मेरा स्वभाव या मेरी नेचर क्या है. और मन को दुनिया वाले भी कहते ये घोड़ा है, बहुत भागता है और तेज भागता है, लेकिन आपका मन भागना चाहिए. आपको श्रीमत का लगाम मजबूत है. तो दुनिया वाले कहते मन घोड़ा है, भागता रहता है, लेकिन आपका मन, ब्राह्मणों का मन, भगवान के बच्चे का मन भागना चाहिए बिना कंट्रोल के. नहीं भागना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे पास लगाम आहे श्रीमत का. लगाम असते घोड्याला, जे तोंडामध्ये टाकत असतात आणि त्याला मग कंट्रोल करतात, जसं बैलाला व्यसन घालतात. तो बाबा म्हणता है कि ये जो लगाम है, लगाम तुम्हारे पास कौन सी है? श्रीमत की है. तो उस आधार से तुम्हारा मन तो भागना ही नहीं चाहिए. श्रीमतची लगाम आहे, मनाला कंट्रोल मध्ये ठेवा, नियंत्रणात ठेवा. अगर लगाम ठीक है तो कुछ भी हलचल नहीं हो सकती. लेकिन करते क्या हो? बाप दादा तो देखते रहते हैं ना, तो हंसी भी आती है. जैसे सवारी को चला रहे हो, लगाम हाथ में है, लेकिन अगर चलते चलते लगाम पकड़ने वालों की बुद्धि या मन कोई साइट सीन की तरफ लग गई तो क्या होगा? घोड्याला कंट्रोल करण्यासाठी लगाम आहे हातामध्ये, बसलेले ते घोड्यावरती, त्याला कंट्रोल करून चालवायचंय, पण इकडे काहीतरी झालं, तिकडेच बघायला लागले, तर कंट्रोल मध्ये कसं राहील घोडा? तो बाबा म्हणते ऐसी गड़बड़ कर देते हो तुम. श्रीमत की लगाम है, लेकिन मन बुद्धि इधर उधर भागती रहती बीच बीच में. लगाम ढीला होगा, और लगाम ढीला होने से मन चंचलता जरूर करेगा. तो श्रीमत का लगाम सदा अपने अंदर स्मृति में रखो. जब भी कोई बात हो, मन चंचल हो, तो श्रीमत का लगाम टाइट करो. काही झालं तर लगेच बाबांची श्रीमत काय आहे, ताबडतोब स्वतःला आठवण करून द्यायची आणि कंट्रोल मध्ये घ्यायचंय, मनाला पळू नाही द्यायचंय. फिर कुछ नहीं होगा, फिर मंजिल पर पहुंच जाएंगे. तो श्रीमत हर कदम के लिए. श्रीमत सिर्फ ब्रह्मचारी बनो ये नहीं है. हर कदम सिर्फ ब्रह्मचर्य व्रताचं पालन करा एवढी श्रीमत नाही, ती एक महत्वाची श्रीमत आहे.
पण त्याच्यासोबत बाबा म्हणताय की सिर्फ वो नहीं है, हर कर्म के लिए श्रीमत है. प्रत्येक कर्म कसं करायचं त्याची श्रीमत है. चलना कैसे है, खाना कैसे है, पीना कैसे है, सुनना कैसे है, सुनाना क्या है, इस सब के लिए श्रीमत है की नाही आहे. बाबा म्हणतात आहे की नाही, दिलंय की नाही मी तुम्हाला श्रीमत दिली की नाही, कसं वागायचं, कसं बोलायचं, कसं खायचंय, कसं प्यायचंय, कसं चालायचंय, श्रीमत दिली है, देतो बाबा रोज. तो मानो आप परचिंतन कर रहे हो तो क्या ये श्रीमत है? परचिंतन करताय तर काय श्रीमत है? मी श्रीमत मध्ये सांगितलेलं आहे का परचिंतन करा. अगर दूसरे के बारे में सोचना है तो थोड़ा सा उसके लिए शुभ भावना रखकर उसके कल्याण के लिए सोचना है. पर ये ऐसा करता है, वैसा करता है, क्यों करता है? अगर हम सोचते भी है लेकिन शुभ भावना ये रखनी है कि वो बाबा से शक्तियां ले, बाबा का बच्चा बन जाए, उसे सही रास्ता मालूम पड़ जाए. श्रीमत को ढीला किया तो मन को चांस मिलता है चंचल बनने का, फिर उसको आदत पड़ जाती है. तो आदत डालने वाला कौन? आप ही हो ना. तो पहले मन का राजा बनो, चेक करो अंदर ही अंदर ये मंत्री अपना राज्य तो नहीं स्थापन कर रहे हैं. जैसे आजकल के राज्य में अलग ग्रुप बना करके और पावर में आ जाते हैं. बाबा सगळं बघतो खाली काय चाललेलं आहे. तर जसं शिंदेनी आणि अजित पवारनी केलं, आपला ग्रुप बनवला आणि सरकारमध्ये सामील झाले, सरकारमध्येच येऊन झाले, सरकार चालवायला लागले. तो ऐसे बाबा म्हणता ये मन भी अंदर क्या करता है, अपना ग्रुप बना लेता है और मन ही राज्य करने लगता है. मन मंत्री है लेकिन ये मंत्री के मन में कुछ आ जाता है, वो अपना ही राज्य स्थापन कर लेता है, अपना ही राज्य चलाने लगता है. तो ऐसा नहीं होना चाहिए. बाबा म्हणता है मन पर तुम्हें राज्य करना है, मन को राज्य नहीं करने देना है. तो बाबा म्हणते क्या करते हैं वो, जैसे आजकल के राज्य में अलग ग्रुप बना करके और पावर में आ जाते हैं और पहले वालों को हिलाने की कोशिश करते हैं. तो ये मन भी ऐसे करता है. पहले मुख्यमंत्री गेले, त्यांच्या जागेवरती दुसरे मुख्यमंत्री झाले. क्यों? उन्होंने अपना अलग ग्रुप बना लिया और वो ये ग्रुप बड़ा बन गया. फिर उनका राज्य, पहले वाले मुख्यमंत्री चले गए. तो बाबा म्हणता है कि अपने आप को उद्धव ठाकरे नहीं बनने देना है. अपना राज्य अपने हाथ में ही रखना है, अपना राज्य अपने हाथ में ही रखना है. आत्मा मन पर कंट्रोल करे, मन को कंट्रोल नहीं करने देना है. तो ये मन भी ऐसे करता है. तो बुद्धि को भी अपना बना लेता है, मुख को, कान को, सबको अपना बना लेता है. तो रोज चेक करो, समाचार पूछो, हे मन मंत्री तुमने क्या किया, कहां धोखा तो नहीं दिया, कहां अंदर ही अंदर ग्रुप बना देवे और आपको राजा की बजाय गुलाम बना दे. अंदर ही अंदर कैसे ग्रुप बनाती है? मन, पहले मन इधर उधर जाता है, फिर बुद्धि को साथ में ले लेता है, फिर सारे कर्मेंद्रियों को साथ में ले लेता है और अपना राज्य बना लेता है. तो बाबा म्हणता है चेक करते रहो, रोज चेक करो, समाचार पूछो कि कहीं ये मन अपने मेरे ऊपर राज्य तो नहीं करने लगा है. तो ऐसा न हो. देखो ब्रह्मा बाप आदि में रोज ये दरबार लगाते थे जिसमें सभी सहयोगी साथियों से समाचार पूछते थे. ये रोज की ब्रह्मा बाप की आदि की दिनचर्या आहे. सुना है ना. तो ब्रह्मा बाप ने भी मेहनत की है ना. ब्रह्मा बाबा बाबांचं बनण्याच्या आधीच स्वतःच्या कर्मेंद्रियाच्या, मनाचा वगैरे सगळा दरबार लावायचे, विचारायचे मन मंत्री का भाग रहा है, कर्मेंद्रिया कंट्रोल में है की नाही. बाबांचं बनण्याच्या आधीच त्यांचं रोजचं होतं ते. रोज आपला दरबार लावायचे, रोज विचारायचे, स्वतःची चेकिंग करायचे. तो बाबा म्हणता है ऐसे ही आप भी अपनी, उन्होंने तो ज्ञान मिलने के पहले भी वो चेकिंग चालू कर दी थी, लेकिन वो सत्य पता नहीं था. लेकिन बाबा का बनने के बाद सारा सत्य पता चला और उस आधार से वो चेकिंग करते थे. तो हमें भी अपने अंदर चेकिंग रखनी है, कंट्रोल में रखना है सारा राज्य. तो अटेंशन रखा तब स्वराज्य अधिकारी सो विश्व के राज्य अधिकारी बने. शिव बाप तो है ही निराकार, लेकिन ब्रह्मा बाप ने तो आपके समान सारी जीवन पुरुषार्थ से प्रारब्ध प्राप्त की. तो ब्रह्मा बाप को फॉलो करो. ये मन बहुत चंचल है और बहुत क्विक है. 1 सेकंड में आपको सारा फॉरेन घुमाकर आ सकता है. चंचल भी है और क्विक भी है. खूप स्पीड आहे या मनाची. बाबा म्हणतात सगळ्या दुनियेला चक्कर मारून येऊन जाईल 1 सेकंदामध्ये, इतकी या मनामध्ये ताकत है. तो उस ताकत का हमें अच्छा फायदा कर लेना है अपने लिए, लेकिन वो फिर हम भटकने में लग जाते हैं. तो क्या सुना
बालक सो मालिक, ऐसे नहीं खुश रहना। बालक तो बन गए, वर्षा तो मिल गया, लेकिन अगर वर्षे के मालिक नहीं बने तो बालकपन क्या हुआ? बालक बन गए, वर्षा मिल गया, लेकिन वर्षे का मालिक बनना है। आहे बस माझंच आहे, बाबांचं माझंच आहे, मी बाबांचाच आहे, असं मोगम नाही। बावंदा सच में मालिक बन जाओ, नहीं तो बालक बनने से क्या फायदा? तो लेकिन अगर वर्षे के मालिक नहीं बने तो बालकपन क्या हुआ? बालक का अर्थ ही है मालिक, लेकिन स्वराज्य के भी मालिक बनो। सिर्फ वर्षे को देख करके खुश नहीं हो, स्वराज्य अधिकारी बनो। इतनी छोटी सी आंख बिंदी है, वो भी धोखा दे देती है, तो मालिक नहीं हुए तभी धोखा देती है। तो बाप दादा सभी बच्चों को स्वराज्य अधिकारी राजा देखना चाहते हैं। अधिकारी अधीन नहीं रहेगा, समझा? क्या बनेंगे? बालक सो मालिक। रावण की चीज को तो यहाँ हॉल में ही छोड़कर जाना। ये तपस्या का स्थान है ना, तो तपस्या को अग्नि कहा जाता है, तो अग्नि में खत्म हो जाएगा। बाबा म्हणता है कि जो कुछ भी है रावण की चीज तुम्हारे पास है, यहाँ ही अभी ही छोड़कर जाना, यहाँ ही छोड़कर चले जाओ, वो भस्म हो जाएगी। बाप दादा ने देखा कि बच्चों का रावण से अभी भी प्यार है। रिजल्ट बाबा सांगता है, बच्चों का रावण से अभी भी प्यार है, विकारों से, व्यर्थ से, आलस से, अलबेलेपन से। बाबा म्हणता है अभी भी प्यार है। दिल से चाहते नहीं है, लेकिन रह गया है। दिल से चाहते नहीं है, लेकिन अंदर बाबा म्हणता है रह गया है। अभी इसको खत्म करो। बाबा म्हणता है मुझे पता है आप नहीं चाहते हो, लेकिन अंदर तो है, तो उसको खत्म करो। छोड़ने के लिए तैयार हो, छोड़ने के लिए तैयार हो, ढीला ढाला हाँ कर रहे हो। बाबा म्हणते हैं कंफर्म, पक्का सांगा, हम छोड़ने वाले। रावण की चीज हमारे पास नहीं रहनी चाहिए। अब हमें वहां पर बाबा को बिठाना है। बाबा तब तक नहीं बैठेगा जब तक रावण की चीज है अंदर। तो बाप दादा रोज कोई ना कोई बच्चों की बात चेक करता है। आप भी चेक करेंगे तब तो चेंज होंगे ना। बाबा ने चेक करो और चेंज हो जाओ। चारों ओर के चारों ओर के बालक सो मालिक, डबल अधिकार लेने वाले श्रेष्ठ आत्माएं, सदा स्वराज्य अधिकारी बन अपना राज्य चलाने वाले भाग्यवान आत्माएं, सदा बाप के संस्कार सो मेरे संस्कार, इस विधि से सेवा में आगे बढ़ने वाले श्रेष्ठ सेवाधारी आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। वहाँ बाबा वहाँ, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।